जय श्री राम। इतने दिनों से लंबी और गंभीर चर्चा करते करते आज परिहास का मन बना तो एक ऐसा कथानक जिसमें परिहास है, हल्की फुल्की गुदगुदाने योग्य बातें हैं, इसे इसी रूप में लें, किसी मिथक से जोड़कर और गंभीर चर्चा के क्रम में न पड़ें, यह प्रार्थना है। इसके पूर्व यह निवेदन भी कि यदि मेरे इस वीडियो बनाने के प्रयास से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, कमेंट कर और घंटी को दबाकर, बेल बटन दबाकर चैनल को प्रोत्साहित करें, यह प्रार्थना है। कहते हैं कि एक नगर में एक महान ज्योतिषी रहते जिनका बड़ा नाम था, बड़ी प्रसिद्धि थी। उनके सम्मुख कोई भी याचक आता वह निराश होकर नहीं जाता। एक दिन सांध्य बेला में एक याचक उनके द्वार के सम्मुख आया। डर के मारे वह उनके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा था। सहृदय ज्योतिषी ज्योतिर्विद ने उस याचक को संकेत कर अपने घर के भीतर बुलाया और कहा कि मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप मेरे द्वार के बाहर भ्रमण कर रहे हैं, किंतु आप अंदर नहीं आ रहे। अपने आने का प्रयोजन बताएं, कारण बताएं। तब उस याचक ने कहा कि मैं कारण क्या बताऊं, मेरी दशा आप स्वयं देखें। मैं बस जीवित मात्र हूं। मेरा यह कष्ट मुझसे अब सहा नहीं जाता। मैं अपने जीवन को विसर्जित करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा, निराश क्यों होते, मेरे पास ज्योतिष की अमूल्य विद्या है। मैं सब कुछ देखकर समझ सकता हूँ। मैं आपको इस पीड़ा से मुक्ति दिलाऊंगा। मैं कुछ उपाय बताऊंगा, इस उपाय को आप करें और आपको इस पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। आप ऐसा करें कि मैं एक छोटा सा मंत्र बताता, उस मंत्र को पढ़ते हुए एक काली गाय आप किसी ब्राह्मण को दान कर दें, आपको इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। वह भिक्षुक याचक हंसा। ज्योतिर्विद को अपनी बात पर ध्यान आया कि वह इतनी कठिन वस्तु कैसे दे सकता। उसने कहा, कोई बात नहीं, गाय नहीं तो कोई भी काला पशु दे दें, चलेगा। भिक्षुक फिर हंसा। ज्योतिर्विद ने कहा कि भाई देखो, कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ऐसा करके एक के बाद एक वे सरल करते हुए उपाय बताते रहे। भिक्षुक हंसता रहा और अंत में ज्योतिर्विद ने कहा कि आप चिंता न करें, मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताता हूँ कि जिसमें एक मुट्ठी तिल को अभिमंत्रित करके अगर आप दान कर देंगे तो आपको इस शनि के प्रकोप से मुक्ति मिल जाएगी। भिक्षुक हंसा, कहा, महाराज मैं तो आपको बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखा था। मैं सोचा आप मेरी पीड़ा हरेंगे। मैं इस भाव से आपके पास आया था और आप एक के बाद एक मुझे विकल्प बता रहे हैं। अभी आपने बताया कि एक मुट्ठी काला तिल अभिमंत्रित करके मैं किसी ब्राह्मण को दान करूं तो मुझे पीड़ा की मुक्ति होगी। मैं सप्ताहों से बिना कुछ खाए पिए घूम रहा हूं। मेरा प्राणांत निकट है। मुझे एक मुट्ठी तिल मिले तो पहले खाकर क्षुधा शांति करूं या आपके मंत्र से अभिमंत्रित कर उसे दान करूं। अंत में ज्योतिषी ने बहुत विचार किया और उन्होंने कहा, भाई देखो, मैंने तुम्हारी हस्तरेखा देखा, तुम्हारे ललाट की भाग्य रेखा पढ़ा। तुम दीर्घायु हो, 100 वर्ष से कम तो जियोगे नहीं, तो इस रूप में मृत्यु का योग तो बनता नहीं। कष्ट था, अब तक तुमने जितना कष्ट सह लिया उससे अधिक कष्ट भी क्या होगा। जाओ, निश्चिंत राज्य करो, इससे अधिक तुम्हारा शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शनि की सीमा समाप्त हुई, अब वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। जाओ, निश्चिंत होकर राज्य करो। मेरा ज्योतिष, मेरी विद्या यहाँ पूर्ण हुई। तुम्हारे कर्म के आगे, ज्योतिष के आगे उनको झुकना ही पड़ेगा। तुम इसके आगे निश्चिंत रहो। कई बार कुछ ऐसी दशा होती है कि ग्रह भी हमारा कुछ नहीं कर पाते और ऐसी दशा में हमें अपने कर्म और अपने भाग्य पर ही आश्रित होना पड़ता है। जैसे उस भिक्षुक याचक का शनि भी अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वैसे कई बार हम कर्म के बल पर इस अवस्था को प्राप्त होते हैं
कि ये ग्रह भी कुछ बाल बाका नहीं कर पाते। आइए हम महाराज शनि को प्रसन्न करें। यह कथानक मैंने केवल विनोद भर, प्रहसन भर कहा। इसके कारण से मैं किसी के प्रति अनास्थावान हूँ, ऐसा न माने। जय श्री राम।